जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे पीएलडीएस की लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के हवाले से क्या टूल्स उसमें यूज़ होंगे, हम एडिशनल कीवर्ड्स जो हैं वो किस तरह से निकालेंगे और जो है वो स्क्रिबल्स को और सेरेब्रो को, फ्रैंकेनस्टाइन को हम यूज़ करते हैं, लेकिन बारी-बारी हम उसको देखेंगे। फिलहाल जो है वो एक कीवर्ड जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सामने मैंने निकाल के रखा है ब्रेड होल्डर कंटेनर और ये कीवर्ड किस तरह से निकला था और प्रोडक्ट किस तरह से सेलेक्ट की थी वो आप लोगों को ऑलरेडी जो है वो लास्ट वीडियो में सेशन में बता दिया गया था। तो इस कीवर्ड को लेते हुए मैं जो है वो फर्दर इस पे रिसर्च करूँगा और इससे रिलेटेड और मज़ीद कीवर्ड्स निकालूँगा जो कि हम अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ कर सकें और लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं मैग्नेट टूल को। ये हीलियम का जो है वो टूल है मैग्नेट कीवर्ड रिसर्च और ये काम करता है एक कीवर्ड को लेते हुए उससे रिलेटेड और कीवर्ड्स आपको ला के देता है, ठीक है? और बहुत हेल्प करता है ये आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने में। एक्चुअली अ, आप ये प्रोसीजर जो है वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन अपनी डेफिशिएंसी रिपोर्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं या लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया हुआ है ब्रेड होल्डर कंटेनर, ठीक है? इस पे मैंने कुछ एडिशनल फ़िल्टर्स भी लगा रखे हैं। तो कि सर्च वॉल्यूम का मैंने जो है वो यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया है मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1500। वर्ड काउंट पे मैंने 3 लगाया है ताकि हमारे पास फ्रेजेस आएँ। फ्रेजेस जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फ़ोकस करते हैं ज़्यादा पीएलडीएस में, ताकि उसको हम टारगेट करके अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो रैंक करवा सकें। तो यहाँ पे मैंने सर्च वॉल्यूम और वर्ड काउंट का फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है? तो इसके अगेंस्ट इसने मुझे जो है वो 351 की सॉरी कीवर्ड्स जो हैं वो फ़िल्टर्ड कीवर्ड्स उसने मुझे लाके दिए 129, ठीक है? अब ये 129 कीवर्ड्स तो ऑब्वियस है हम अपनी लिस्टिंग में नहीं यूज़ कर सकते। हम जो है वो जितनी भी कोशिश कर लें ये सारे कीवर्ड्स हमारे पास यूज़ नहीं हो सकेंगे। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि हमारे मेन कीवर्ड पे पहले तो हम देखेंगे कि जैसे कि ये ब्रेड होल्डर कंटेनर है और ये मैंने यहाँ पे सर्च करके ऑलरेडी रखा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसी आ रही हैं, मतलब हमारी जो टारगेट प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इसे देख सकते हैं आप कि सब में जो है वो कंटेनर्स हैं ब्रेड के और हमने इसमें से जो है वो एक टारगेट किया है कि हमारा एक प्रोडक्ट भी जो है वो प्लास्टिक कंटेनर है ब्रेड का, ठीक है? तो ये रिलेटेड कीवर्ड है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप ये करना है मैग्नेट में कि ये कीवर्ड्स जो हमारे पास आ रहे हैं सारे, इसमें से हमें रिलेटेड कीवर्ड्स लेने हैं। जैसे कि ये पहला कीवर्ड आप देख रहे हैं, ये बैम्बू ब्रेड बॉक्स है। ये रिलेटेड कीवर्ड नहीं है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैंने यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद देखें हम तो अ, अब ये देखें इसमें बैम्बू के जो है वो लकड़ी के बने हुए बॉक्सेस इसमें आ रहे हैं ब्रेड के, जो कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते। ये बीच-बीच में कहीं पे आपको प्लास्टिक के बॉक्सेस भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अ, हम इस ऐसे कीवर्ड को टारगेट नहीं करेंगे जहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट से एग्ज़ैक्ट मैच ना करता हो या एग्ज़ैक्टली रिलेटेड ना हो। तो इस कीवर्ड को हम यहाँ से सिंपली जो है वो अ, एक्सक्लूड करवा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से हम एग्जैक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो पिक करने हैं हमें। अब एग्जैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो रेड स्टोरेज बॉक्स, ये इसमें देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी, इसमें आप देखें इसमें आ रहे हैं प्लास्टिक के बॉक्सेस भी हैं और लकड़ी के भी हैं, तो ये रिलेट करता है हमारे क्राइटेरिया पे, हमारी प्रोडक्ट से रिलेट करता है ये। तो इसको हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। अब चाहें तो आप इसको
اپنے پاس نوٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ یہاں پہ ہی آپ جو ہے وہ اس کو ان ریلیٹڈ کی ورڈس کو ایکسکلوڈ کروا دیں، جیسے کہ یہ اس کو یہاں سے کراس کا بٹن دبائیں گے تو یہ یہاں پہ ایکسکلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہاں سے اب یہ دیکھیں یہاں پہ سرچ والیوم آپ کے پاس نظر آتا ہے ہر کی ورڈ کے آگے، اسپانسرڈ ایسنز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، کمپیٹنگ پروڈکٹس نظر آتی ہیں، اور گیو اویز نظر آتے ہیں. اب اس کی ورڈ کی اگر میں بات کروں تو اس فریز پہ جو ہے وہ 153 اسپانسرڈ ایسنز ہیں ٹوٹل، اور کمپیٹنگ پروڈکٹس 254 ہیں جو اس کی ورڈ پہ کمپیٹ کر رہی ہیں. اور گیو اویز ہمیں یہ دکھاتا ہے 32، مطلب اس کی ورڈ پہ اگر ہم اپنی پروڈکٹ کے 32 گیو اویز دیں گے تو ہم اس پہ رینک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا پارٹ ہمارا جو ہے وہ ریلیٹڈ کی ورڈز فائنڈ کرنا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم میگنیٹ کو یوز کرتے ہوئے سیریبرو بھی یوز کر سکتے ہیں. سیریبرو کیا کرتا ہے، وہ ریورس سرچ کرتا ہے اگینسٹ ایسنس. اب وہ ایسنس کس طرح سے ملیں گے آپ کو، تو وہ آپ اگر یہاں دیکھیں، جب آپ نے یہاں پہ اس کو گیٹ کی ورڈ پہ کلک کیا تو اس نے یہاں پہ ٹاپ پروڈکٹس اس کی ورڈ کے اگینسٹ آپ کو لا کے دے دی. تو یہ 3 ایسنز جو ہیں ہمارے ٹاپ پروڈکٹس ہیں جو اس کی ورڈ پہ رینک کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان ایسنز کو پک کرتے ہوئے ہم سیریبرو میں ڈال کے ان ایسنز کے مزید کی ورڈز نکال سکتے ہیں جن کی ورڈز میں وہ پروڈکٹس انڈیکس ہوئی ہوئی ہیں اور رینک کر رہی ہیں آلریڈی. تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ کام آ سکتا ہے. اب جیسے کہ یہ دیکھیں کہ بریڈ اسٹوریج کنٹینر یہاں پہ بھی ہے، اور آئی تھنک یہاں پہ بھی میں نے دیکھا تھا بریڈ اسٹوریج کنٹینر. ایک منٹ. یہ دیکھیں یہ اس میں لانگ ٹیل کے اندر ہی آ رہا ہے، ایئر ٹائٹ بریڈ اسٹوریج کنٹینرز اور بریڈ کیپر کنٹینر. چلیے یہاں سے میں نے کم بھی کیا ہوا اس کو، یہاں سے آپ انکریز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ رہا بریڈ اسٹوریج کنٹینرز ہیں، پلورل میں ہے یہ رہا بریڈ اسٹوریج کنٹینر. 611 اس کا جو ہے وہ آئی کیو اسکور ہے، سرچ والیوم اس کا 611 ہے، اسپانسرڈ ایسنز اس پہ 84 ہیں، لیس دین گریٹر دین 1000 پروڈکٹس اس پہ کمپیٹ کر رہی ہیں. تو اس طرح سے اس سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، سیریبرو کو اور میگنیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں. دونوں کا مکسچر بنا کے آپ کو چلنا ہے. اس میں سے آپ سب سے پہلے اپنے کی ورڈز، ٹارگیٹڈ کی ورڈز جو ہے وہ شارٹ لسٹ کریں. جیسے کہ ایک اور میں اگر ایگزامپل آپ کو دکھاؤں، پلاسٹک بریڈ باکس کنٹینر، یہ بھی ہمارے پروڈکٹ کو ریلیٹ کرتا ہے. اس میں دیکھ لیتے ہیں سرچ ریزلٹس کیا آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں بھی جو ہے وہ پلاسٹک کے کنٹینرز ہیں جو کہ ہماری مین پروڈکٹ ہے. کیونکہ ہماری پروڈکٹ بھی جو ہے وہ پلاسٹک کے کنٹینرز ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کی ورڈز ہی ہمیں نکالنے ہیں اور وہی کی ورڈز ہمیں چاہیے. اب یہ ہماری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، سمپل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس میں کہ اسٹینلیس اسٹیل لکھا ہوا ہے، اس میں برانڈ نیم لکھا ہوا آ رہا ہے آئیکیا، اور یہ بھی ہماری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بریڈ سیور کنٹینر، اسے ہم دیکھ سکتے ہیں. جی یہ بھی آلموسٹ ریلیٹڈ ہے ہماری پروڈکٹ سے. اس کے علاوہ بریڈ کنٹینر اسٹوریج ایئر ٹائٹ لوف، اب اس کا آئی کیو اسکور نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں تو میں جو ہے وہ اس پہ نہیں جانا چاہوں گا. سرچ والیوم اس کا ہے لیکن آئی کیو اسکور اس پہ نہیں ہے.
ट्राई कर सकते हैं आप इसको डाल के अपने लिस्टिंग के अंदर, लेकिन कोई खास पोटेंशियल नहीं होगा। IQ स्कोर जो है वो रिलेट करता है, अगर आप यहाँ पे होवर करें तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि उस कॉलम का मतलब क्या है। जैसे कि IQ स्कोर की अगर आप देख रहे हैं तो स्कोर बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स, estimated search volume versus number of competing products. A high score means a relatively high number of searches compared to the number of competitors. तो ये competitors के against जो है वो मतलब जितनी इसकी सर्चेज हैं उसके अगेंस्ट इसके कंपेटिटर्स का रेशियो दिखाता है वो जो है वो हाई स्कोर means a relatively high number of searches compared to the number of competitors. A low score means the opposite. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। सर्च वॉल्यूम में अच्छा है 1400, अगर सिंपल जो है वो कैलकुलेशन आप करें 1400 इसकी सर्च वॉल्यूम, 1400 इसका सर्च वॉल्यूम है, और उसमें अगर आप इसको लिस्ट करते हैं तो 1400 में से हो सकता है कि 200 पे, 250 पे, 100 पे आपको सेल्स मिलना शुरू हो जाए। मतलब 1400 सर्चेज इसकी हो रही हैं, उसमें से कुछ चंक जो है वो आपको मिल सकता है, क्योंकि इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 254 है। तो 1400 सर्च वॉल्यूम पे अगर इसको सेल्स हो रही हैं तो वो सेल्स जा रही हैं 254 प्रोडक्ट्स पे जो कि कम्पीट कर रही हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप भी शामिल हो जाएंगे, आप भी अपने आप को, अब इसमें ये देखें कि स्पॉन्सर्ड, इस कीवर्ड पे स्पॉन्सर्ड जो है वो 153 है। चूंकि हम इसको PPC चलाएंगे तो हम भी स्पॉन्सर करवाएंगे, तो हम भी स्पॉन्सर्ड एसिन के अंदर शामिल हो जाएंगे। मतलब टॉप रिजल्ट्स में स्पॉन्सर्ड जहाँ पे शो होगा वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स भी शो होंगी। तो ऐसे कीवर्ड्स आपको टारगेट करने हैं जो रिलेटिवली अच्छे हों, उसमें आपकी प्रोडक्ट्स आ रही हों, और जो है वो उसमें आप रैंक भी करवा सकें। इसके गिव अवेज भी कम है, तो आप इसको आसानी से गिव अवेज जो है वो दे के कुछ गिव अवेज अगर आप दे दें, अगर आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा महंगी है, क्योंकि PLDS की प्रोडक्ट ज़्यादा महंगी नहीं होती, तो इट्स वर्थ इट। तो आप जो है वो कर सकते हैं, गिव अवेज भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। उसके अलावा जो है वो आप अगर PPC चला के उसको चलाएंगे तो उसमें आप जो है वो उसको बिड्स लगा के ऑटोमेटिक जो है वो हम चलाते हैं बिड्स। यूजुअली हम हाईएस्ट या फिक्स अमाउंट पे नहीं चलते, तो वो चीज़ भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है वो सेरेब्रो की अगर मैं तरफ आऊँ तो सेरेब्रो की तरफ अगर मैं आऊँ तो सेरेब्रो में से भी आप एसिन्स निकाल सकते हैं। सॉरी, एसिन्स नहीं, कीवर्ड्स और फ्रेजेस निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कीवर्ड इसके फिल्टर्स कुछ लगाए हैं। तो इन फिल्टर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्हीं फिल्टर्स पे काम करना है। आप इसको थोड़ा सा जो है वो प्लस माइनस कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा इन फिल्टर्स पे जो है वो आपको रिजल्ट्स ना मिले तो आप इसको थोड़ा सा कम करके जो है वो 300 पे ले जाएं मिनिमम को, या 200 पे ले जाएं। 1500 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ पे बढ़ जाता है, और रैंक करना और सेल्स गेट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से एक 1500 का हमने कैप लगा दिया है कि इससे अंदर अंदर जो है वो सर्च वॉल्यूम जिसका हो उसके ऊपर ही हम टारगेट करें। और सेरेब्रो की तरफ मैं अगर आऊँ तो सेरेब्रो में भी जो है वो यही चीज़ है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो ऑलरेडी रैंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने कीवर्ड्स निकाले कि वो रैंक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो किन किन कीवर्ड्स पे काम कर रही हैं और कहाँ कहाँ पे रैंक करती हैं। तो उसकी डिटेल्स आप सारी यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस पे मुझे दिखा रहा है स्पॉन्सर्ड एसिन्स। ये हो सकता है टाइम की वजह से आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो, क्योंकि अभी मैं US के नाइट टाइम में सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट है। रात को आप सर्च करें तो नंबर्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ से भी हमें रिलेटेड कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट से एग्जैक्टली रिलेट करते हों। जिस कीवर्ड को सर्च करते हुए हम जब अमेजोन पे सर्च करें तो हमारी प्रोडक्ट, हमसे रिलेटेड प्रोडक्ट उस पर शो हो। मतलब ऐसा ना हो कि हमारा अगर एक प्लास्टिक बॉक्स कंटेनर है और हम जब अमेजोन पे सर्च करेंगे तो उसका अपोजिट ही है वहां पे आए, उस फ्रेज पे या उस कीवर्ड पे। मतलब कोई स्टेनलेस स्टील का बॉक्स आ रहा हो या फिर कोई XYZ कोई दूसरी आइटम हो बिल्कुल डिफरेंट, तो ऐसे कीवर्ड्स पे ना जाए।
नेक्स्ट स्टेप इसका जो है वो इन कीवर्ड्स को यहाँ से शॉर्टलिस्ट करने के बाद फ्रैंकनस्टाइन में लेके जाते हैं हम। उसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, एक छोटी सी, उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्रैंकनस्टाइन हमें बहुत हेल्प करता है डुप्लीकेट्स रिमूव करने में, एसिन्स रिमूव करने में। अच्छा, दूसरी एक बात कि जब आप यहाँ मैग्नेट से या सेरेब्रो से आप जब कीवर्ड्स निकालेंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि उसमें ब्रांड नेम ना होना, नहीं होना चाहिए, ब्रांड नेम ना हो। और जो है वो कोई टारगेटेड ब्रांड नेम, जैसे कि इसमें मुझे एक नज़र आया था, अ, ये देखें, आइकिया, आइकिया इसमें नज़र आ रहा है, और कुछ और भी मैंने देखे थे जिसमें ब्रांड नेम लिखा हुआ आ रहा था स्पेसिफिकली। तो वो ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट ना करें हम। ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी हमारी कीवर्ड रिसर्च की, पीएलडीएस के हवाले से। मैग्नेट को यूज़ करते हैं हम, सेरेब्रो को यूज़ करते हैं। ये दोनों टूल्स जो हैं वो आपको हीलियम 10 में मिलेंगे। हीलियम 10 में एक ये मैग्नेट टूल है और एक ये सेरेब्रो टूल है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में जो है वो मैंने आपको शॉर्ट लिस्ट करके बताया कि हम कीवर्ड्स निकालेंगे। और कीवर्ड्स जब हम फाइनल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो अभी इस वक्त मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकूंगा। तो इस जब आप कीवर्ड्स इसमें से शॉर्ट लिस्ट करेंगे, वन बाय वन आपको कीवर्ड्स देखने होंगे। चाहे तो आप अपने रिजल्ट्स को जो है वो और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप आईक्यू स्कोर का भी फिल्टर लगा दें, और सर्च वॉल्यूम का आप और स्ट्रिक्ट फिल्टर लगा सकते हैं। वर्ड काउंट मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ताकि हमारे पास फ्रेजेस आ जाए, सिर्फ सिंगल वर्ड्स, सिंगल कीवर्ड, सिंगल वर्ड कीवर्ड जो है वो ना आए हमारे पास। चाहे तो आप कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का भी लगा सकते हैं कि जी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है वो, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर 150 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ना हो। तो मैंने यहाँ पे इसको 150 लगा के अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए अगर हम, तो फिल्टर्ड कीवर्ड्स हमारे पास कितने आते हैं, ये देखिए 19 हो गए। अब चाहे तो आप इन 19 को देख सकते हैं। अब ये रिलेटेड नहीं है, ये भी ये भी रिलेटेड नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि इसमें कोई एमिली हेनरी ब्रैड टारगेटेड है, या पायनियर वुमन जो है वो भी ब्रांड नेम है। तो 150 में मेरे पास जो है वो रिजल्ट्स रिलेटेड नहीं आ रहे। ये ब्रेड बॉक्स एयर टाइट रिलेटेड है, ये अच्छा कीवर्ड लग रहा है मुझे। 510 इसका सर्च वॉल्यूम है, सेरेब्रो आईक्यू स्कोर ज़्यादा है। स्पॉन्सर्ड रेटिंग एसिन्स इसमें 84 हैं और गिव अवेज 8 हैं। इसको एक दफ़ा खोल के देखते हैं। जी देखिए, प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्सेस इसमें आ रहे हैं, मिक्स स्टोरेज बॉक्सेस आ रहे हैं एक्चुअली एयर टाइट से रिलेटेड। तो अगर आपका स्टोरेज बॉक्स जो है वो एयर टाइट है, प्लास्टिक के यूजुअली जो है वो एयर टाइट ही होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा मेरे पास इसमें जो है वो ये भी रिलेटेड नहीं है, ये कलर से स्पेसिफिक है, तो मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा। और इसमें भी मेरे ख्याल से ब्रांड नेम है कोई। तो 150 पे मेरे पास नहीं आ रहे रिजल्ट, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करूंगा, मैं 200 पे जाके देखता हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ पे बढ़ के इंक्रीज हो गई, ये 27 पे आ गया है। अब इसमें से मैं देख सकता हूँ कि कुछ और कीवर्ड्स मेरे पास आए हैं वो रिलेटेड। अब ये देखें, ये एक नया कीवर्ड आया है और इसमें भी मेरे ख्याल से ब्रांड नेम आ रहा है। ये सेरामिक रिलेटेड नहीं है। और इसमें कलर है, ये इसमें जाके देख लेते हैं, डो राइजिंग बकेट। नहीं, ये भी हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। ये एक बकेट है जो डो बनाने में काम आता है मेरे ख्याल से। इसको थोड़ा सा और इसमें इंक्रीज करते हैं, फिर हम 250 पे जाते हैं।
मतलब टोटल पर्पस हमारा ये है कि हमारे पास इतने कीवर्ड्स और इतने फ्रेजेस हों कि हम कंटेंट लिखने में कामयाब हों। मतलब उसको जितने ज़्यादा कीवर्ड्स हम कीवर्ड रिच कंटेंट जब हम बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्ट उसमें जो है वो ज़्यादा आसानी से रैंक होगी, ज़्यादा जल्दी रैंक होगी। तो होल पर्पस इज के रिलेटेड कीवर्ड्स जो जितने हो सकते हैं, जितने पॉसिबल हो उतने निकालें, लेकिन एग्जैक्ट प्रोडक्ट पे मैच होने चाहिए। ज़्यादा जो है वो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स उसमें ना आ रही हों। और कंपेयर का अगर आप करें तो उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, आईक्यू स्कोर अच्छा हो। अच्छे से मुराद ये है कि कंपैरेटिवली अगर 500-600 सर्च वॉल्यूम है तो इट्स गुड, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स उस पर कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मतलब जितनी कम हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। तो उस तरह के कीवर्ड्स को आप टारगेट करें, मैग्नेट को यूज़ करते हुए, सेरेब्रो को यूज़ करते हुए भी उसी तरह से आप कीवर्ड्स निकालें, उसको वन बाय वन आप देखें। उसमें भी आप फिल्टर्स यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं। इसमें भी मैंने देखे यहाँ पे फिल्टर्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको सेरेब्रो में थोड़ा सा और फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर्ड रैंक, स्पॉन्सर्ड रैंक एवरेज, रैंक काउंट, और कंपेटिटर रैंक एवरेज, रिलेटिव रैंक। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का फिल्टर आपको यहाँ पे भी मिलता है। वर्ड काउंट है, पोजीशन है, आईक्यू स्कोर है। तो मैंने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का जैसे कि आप देख सकते हैं लगाया हुआ है, वर्ड काउंट मैंने लगाया हुआ है। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसको मैं मैक्सिमम जो है वो 200 कर दूं। तो इन तो रिलेट अच्छा, ये लोड हो जाए। तो देखिए, जहाँ जब मैंने यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 200 लगाया, तो अब इसने किया क्या है, सेरेब्रो ने इन तीन प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स मुझे पिक करके दिए, ठीक है, जिनका सर्च वॉल्यूम बिटवीन 500 टू 1500 है, जिसका वर्ड काउंट मिनिमम 3 है, और जिस पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मैक्सिमम 200। ठीक है, तो ये फिल्टर्ड जो है वो मेरे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं 39। तो वही बात है कि इसमें से भी आपको जो है वो वन बाय वन चेक करना होगा कि जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेट करता हो वो कीवर्ड्स पिक करें। अब इसमें या तो आप अपने पास एक्सेल बना के रख सकते हैं, या फिर इसी पे काम करें। ठीक है, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं एज ए CSV, एज एन एक्सेल। और आप यहाँ से कॉपी टू क्लिप बोर्ड करके अपने पास कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से नेक्स्ट फ्रैंकनस्टाइन में इसको ऑटोमेटिक जो है वो इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। फ्रैंकनस्टाइन की डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो का मकसद जो है वो कीवर्ड्स गेट करना था, ठीक है, यूजिंग मैग्नेट एंड सेरेब्रो। तो इंशाल्लाह ये आपको हेल्प करेगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह जो है वो फ्रैंकनस्टाइन के हवाले से बताऊंगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।